डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है। प्लेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, जो प्लेसेस सी कोस्ट के पास होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, जब ना ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। जबकि ऐसे प्लेसेस जो कि सी कोस्ट से यानी कि समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि हॉट क्लाइमेट, जो कि समर में बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड, और सबसे ज़्यादा कोल्ड किस में होता है, विंटर में। दिल्ली एंड अमृतसर आर हॉटर इन समर एंड कोल्डर इन विंटर, दिल्ली और अमृतसर गर्मियों में गर्म होते हैं और सर्दियों में ठंडे होते हैं। वाइल चेन्नई एंड कोलकाता सिचुएटेड नियर द सी, चेन्नई और कोलकाता जो है वो समुद्र के पास लोकेटेड है, तो इसीलिए ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडे हैं। द रीज़न फॉर द अबव डिफरेंस इन द क्लाइमेट इज़ दैट वाटर कूल्स डाउन एंड हीट अप्स मोर स्लोली देन द लैंड। जो इस डिफरेंस का क्लाइमेटिक कंडीशन का इसका रीज़न क्या है, जो वाटर होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और लैंड के कंपैरिजन में कम जल्दी गर्म होता है, विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस नियर द सी। और इसी वजह से जो भी क्लाइमेट होता है उन प्लेसेस का जो कि सी के पास लोकेटेड है यानी कि समुद्र के पास वाली जगहों का जो क्लाइमेट होता है इसी वजह से थोड़ा ठंडा होता है। दीज प्लेसेस विच हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इन्हीं प्लेसेस के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये देखिए, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट कूल एयर मूव्स टूवर्ड्स द सी, और इस तरीके से डे में और इस तरीके से नाइट में जो कूल एयर है वो मूव करती है सी से, यानी कि सन की हीट आई, ये गर्मी ऐसे फ्लो हुई हवा के थ्रू और कूल होने के लिए समुद्र में चली गई, और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा इस तक गई, वो वापस इस प्लेस पे गई, वो वार्म हुई, देन सो ऑन। अब इस समय पे क्या हुआ कि यहाँ से हवा निकली, वो कैसी थी, ठंडी थी, और वो फ्लो हुई और उसके बाद में वार्म हुई, वार्म एयर फिर से कूल होके वापस फ्लो हो गई। इस तरीके से एयर मूव करती है। अब डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की क्या डायरेक्शन है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है यानी कि टेम्परेचर है वो वहाँ की हवा की दिशा भी अफेक्ट करती है। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉजेज विंड, अनइवन हीटिंग यानी कि अनयूजुअली जब हमारी जो हवा होती है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और तेज़ तेज़ बहनी चालू हो जाती है, तो वही हमारी पृथ्वी के चारों तरफ विंड को बना देती है। विंड ब्रिंग्स अलॉन्ग विद दैम द वेदर ऑफ द प्लेस, जब विंड ब्रिंग अलॉन्ग विद दैम द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे ब्लो, जो विंड होती है वो हम हर प्लेस के वेदर को भी इफेक्ट करती है जिस स्पीड में वो बह रही है। विंड फ्रॉम द सी आर कूल एंड मॉइस्ट, जो विंड सी के थ्रू बहती है वो कूल होती है और नमी वाली होती है, ठंडी और नमीदार होती है। जबकि जो विंड होती है वो हॉट एरियाज से यानी कि गर्म जगहों से बहती है, वो गर्म होती है। विंड जो कि इंडियन ओशियन और अरेबियन ओशियन से बहती है वो रेनफॉल को कॉज करती है। द हॉट विंड्स फ्रॉम द थर्ड डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, थर्ड डेजर्ट से जो हवा आती है वो दिल्ली को बहुत गर्म कर देती है समर की ड्यूरेशन में। दस द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस आर अफेक्टेड बाय द विंड, और इसी वजह से जो एक प्लेस की क्लाइमेट कंडीशन है वो विंड भी अफेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एयर, ह्यूमिडिटी उसका अमाउंट है कि जो वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप और नमी एयर में कितनी प्रेजेंट होती है। इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये हर प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के करीब द एयर होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम द ओशियन, जो हवा होती है उसमें बहुत सारा पानी होता है जो कि उसने कहाँ से इवापोरेट किया होता है, ओशियन से, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, किसकी वजह से, सन की हीट की वजह से। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ रेन इन द एरिया, और यही क्या करता है,
सबसे ज़्यादा बारिश कराता है उस एरिया में। सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ हॉट एंड वेट। इसी वजह से इक्वेटर के पास का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और गीला भी होता है, यानी कि रेनफॉल वाला होता है। डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी। डेजर्ट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम नमी होती है, एंड सो वेरी लिटिल रेन थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पर सबसे कम रेनफॉल हुआ होता है पूरे साल में। क्लाइमेट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से हम डिग्रीज़ में मेज़र कर सकते हैं, और डिग्रीज़ के 2 स्केल होते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी भी एरिया के हम मेज़र कर सकते हैं। इट मेजर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग मर्करी, एयर और वाटर। ये बैरोमीटर जो होता है ये हेल्प करता है किसको मेज़र करने में? एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर बनाया जा रहा है किसको यूज़ करके? मर्करी, एयर और वाटर को। रेन गॉज क्या होता है? द रेनफॉल ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय आर रेन गॉज। किसी भी जगह पर कितनी रेनफॉल हुई है उसको हम किसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं? रेन गॉज के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओडोमीटर एंड प्लूवियोमीटर। इसको हम ओडोमीटर और प्लूवियोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज टू गैदर एंड मेज़र द अमाउंट ऑफ रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि पूरे एरिया में या एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बारिश हुई है, और ये कौन यूज़ करते हैं? मेटोरोलॉजिस्ट। नाउ क्लास 5th ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यूटीज़ आ रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से चैप्टर्स को रीड कीजिएगा। थैंक यू।